नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना में रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग का भरा रहा है। जो भी लड़का 22 और 24 के सेशन का है, जिसका भी 22 से 24 सेशन में आप आईएससी में पढ़ रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन भराना शुरू हो गया है और इसका डेट है 30 नवंबर तक। तो हम कोशिश करेंगे कि 30 नवंबर से पहले ही आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, बढ़िया रहेगा। देखिए, बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के तरफ से आपका ये निर्णय आया है छोटू, जिसमें से डायरेक्ट लिखा गया, आप देख सकते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के तहत रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। अब सबसे बड़ी सवाल हो गया कि सर, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा रहा है सर, तो क्या क्या लगेगा, नहीं लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सारा चीज़ को अभी डिस्कशन करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो आपको बता दें कि एकदम पढ़ते अगर लाइन बाय लाइन हम आपको दिखाते रहेंगे कि देखिए, सबसे पहला सूचीकरण में आपको क्या दिया गया, इसमें से ध्यान से पढ़िएगा। जब पूरा को हम पढ़े हैं तो पता चला है कि इसमें नाम, पिता का नाम, विषय, लिंग, वैवाहिक शादी कैले है कि कुमारे है, मेल है कि फीमेल है, इन सभी की चर्चा पहला में तुमको करना है। उसके बाद आगे जाओगे तो एगो फोटो की आवश्यकता पड़ता है, ये बता रहा है इसमें। आगे जब लिख लो पहले तो पूरा नाम उम तो सब जानबे करता होगा, फोटो एगो रंगीन में ले जाएगा, एकदम बढ़िया से 2 फोटो ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे जाएगा, एकदम आराम से देखिए नीचे जाएंगे तो हम आपको पूरा हम ईमेल आईडी, देखिए यहाँ पे बच्चा का ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है, फिर बच्चा का मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। लिख लीजिए क्या क्या बोले, पूरा नाम, पहले नंबर पूरा। दूसरी बात क्या बोले थे, फोटो होना चाहिए। तीसरी बात क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद आप लोग इसको भरने के लिए जाना है। हाँ, एक बात और सुन लीजिएगा कि मोबाइल नंबर, एक ही मोबाइल नंबर से एक ही लड़का भरिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं क्या। उसके बाद आपका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार रहेगा, ऊपर में लिखा हुआ, हर एक स्कूल में यही एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा बाबू। आप चाहिएगा, अगर चाहते हैं कि नहीं हम एप्लीकेशन फॉर्म आपसे लेना चाहते हैं सर, तो मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है, उस पर जाके ये फॉर्म आप ले सकते हैं। आप मार्केट से जो बाजार से लेते हैं 100 रुपया में 50 में देता है, इसका फॉर्म का चार्ज आपको 10 रुपये लगेगा, केवल निकालने में जो पैसा लगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बाबू, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना इंटरमीडिएट, देख सकते हैं एग्जामिनेशन। तो ये रजिस्ट्रेशन सेशन नंबर 2022 से 24 का है, जो आप देख सकते हैं। यही फॉर्म आपको एग्जाम्स में भी, मतलब कि स्कूल में भी मिलेगा। आप देख सकते हैं, अगर आप साइंस फैकल्टी का हैं तो आपको साइंस स्ट्रीम मिल रहा है, अगर आप अन फैकल्टी का हैं तो आपको अन मिलेगा, ठीक है। कैसे कैसे फॉर्म भरना है, पहले आप फॉर्म को हम पूरा दिखाते हैं आपको। देखिए इस प्रकार से फॉर्म रहेगा, आपको 2 पेज का फॉर्म रहेगा बाबू, उसके बाद नीचे कुछ नहीं रहेगा। तो कैसे कैसे फॉर्म भरना ये समझिएगा, ये लाइन बाय लाइन समझिएगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि मास्टर से पूछता है तो मास्टरों उठता है जीरी से, कौन सी पढ़ता है बोला, आपको पढ़ने आता है। तो इस बात को आप अगर सही से पढ़ रहे हैं तो फॉर्म भरने के लिए पहले बढ़िया से सीख लीजिए बाबू, नहीं तो बेइज्जती होना अच्छा नहीं लगता आप लोग को। चलिए हम आप फॉर्म भरने के सिखाते हैं। सबसे पहले 1 नंबर देखिए, 1 नंबर में बोला कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी एक ही दिया हुआ, केवल रेगुलर दिया हुआ। तो आपको क्या करना है कि इस रेगुलर में टिक मार देना है, केवल बाबू क्या कर देना है, टिक मार देना, और कुछ नहीं करना है, पहले सीख गया। दूसरा में बोल रहा है कि कॉलेज या स्कूल कोड, तो उस स्कूल का जो कोड होगा बाबू, स्कूल का कोड लिख दीजिएगा जिस स्कूल में आपका नाम है। अगर मान लीजिए किसी का नाम है केलेस कॉलेज में नाम, तो लिखिएगा कि केलेस कॉलेज, यहाँ पे केलेस कॉलेज नवादा। अगर जिसका कोड का जो होगा, कोड उसका होगा, जो कोड लिखेगा, जो भी हो 8248, जो भी कोड हो जिसका, वो अपना कोड वहाँ भरेगा। सभी का स्कूल का कोड होता है और सभी के स्कूल का स्कूल नंबर नाम होता है, तो नाम में भर देना है। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं कि एक में कैटेगरी भर देना है, रेगुलर में टिक मार देना है, और स्कूल कोड भर देना है यहाँ पे, और स्कूल नेम भर देना है, ठीक है। और जो भी चीज़ भरना है कैपिटल में भरना है। कैपिटल मतलब क्या हुआ कि ई ए देना है, ई ए नहीं देना है। तो जो भी लेटर लिखना है कैपिटल में लिखना है, स्मॉल लिखने के लिए सोचना भी नहीं है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे बढ़िएगा तो 4 नंबर में जाइएगा तो बोलेगा सब डिवीजन नेम, तो सब डिवीजन नेम बोलना है। तो आप क्या करना है, सब डिवीजन नेम कहाँ आपका है, तो आपका ऐसे ब्लॉक कहाँ पड़ता है, प्रखंड कहाँ है, उसे सब डिवीजन नेम कहते हैं, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट नेम, तो डिस्ट्रिक्ट नेम आपका जिला का नाम कहाँ है, जैसे देखिएगा ये सब डिवीजन नेम है, तो सब डिवीजन नेम यहाँ भरेंगे, इसके सामने भरेंगे, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट का नाम से शेखपुर नवादा डिस्ट्रिक्ट है, NAWAD है, समझ गए ना। और सबको लिख देना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट का नाम, आपका नाम क्या है, पूरा कैपिटल लेटर में। जैसे इसको हम लिख के थोड़ा दिखाते हैं कि अगर किसी का नाम है, मान लीजिए राकेश, मतलब अमन कुमार है, तो AM कैपिटल लेटर में देखिए, AMAN
एन अमन, और एक लाइन यहाँ छोड़ देना, ये बीच वाला डिब्बा है वो छोड़ देना है, और कुमार लिखना है KUMAR, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। ठीक है, एक मतलब कि जहाँ खत्म हुआ वहाँ से एक लाइन छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 7वां नंबर में स्टूडेंट नेम इन हिंदी, हिंदी में यहाँ लिखिएगा, देखिए डिब्बा इसीलिए ने दिया है। मदर नेम लिखिएगा, माँ का नाम लिखिएगा बढ़िया से, सब कैपिटल में होना चाहिए। मदर नेम हिंदी में लिख दीजिएगा, फादर नेम लिख दीजिएगा, फादर नेम हिंदी में लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ दिमाग देना है कि 10 नंबर में ध्यान से 10 नंबर में डेट ऑफ बर्थ देना है। और कैसे भरना है, देखो यहाँ पे हिंट दिया है, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। मतलब जैसे जिसका जन्मदिन है 5 तारीख 5वां महीना 2002, तो वो ऐसे लिखेंगे 05, ये हो गया 5 तारीख। अब बीच में देखो 05 एडजस्ट हो गया, देखो इसमें 0 इसमें 5 एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब खाली आसान है। अब किसी का कोई करता है इसे ऐसे नहीं करना, अब करने का जरूरत कहाँ बचा, ये सब अब तो खाली बता दिया है। 05 5 तारीख हो गया, 5वां महीना है तो लिखेंगे 5वां महीना, 2005 है तो हम लिखेंगे 2005, ऐसे करके भर देना है। तो ये डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो गया। चलिएगा आगे जाएंगे हम लोग। तो मैट्रिक पासिंग बोर्ड नेम, तो जो आपका बोर्ड का नाम है, तो बोर्ड नेम में क्या करता है लड़का, स्कूल के नाम लिख देता है। अब वहां जाता है तो घुसाने लगता है, अरे मैट्रिक क्लास 10 पासिंग बोर्ड नेम बोला है, और वहाँ लिखता है जो स्कूल से पास है। अगर कोई व्यक्ति पास है बापू हाई स्कूल से, लिख देगा बापू हाई स्कूल पांडे गोंगेट। अरे बाबू स्कूल का नाम नहीं पूछ रहा है 11 नंबर में, इसको ध्यान समझना। 11 नंबर में कहाँ बोला कि मैट्रिक स्कूल का नाम बताइए, नहीं बोला है। मैट्रिक क्लास 10 पासिंग बोर्ड नेम बताइए, किस बोर्ड से आप पास किए। तो वहाँ लिखना पड़ेगा कि बिहार बोर्ड, यानी BSEB पटना। क्या लिखेंगे, BSEB पटना, तो PATNA इतना लिख दीजिए, करेक्ट है। जो लड़का CBSE से पास करके आया है तो लिखेगा CBSE दिल्ली, वो इस प्रकार से लिखेगा। ठीक है, तो ये हम लिखने का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लड़का यहाँ पे स्कूल के नाम भर के चलाता है, सबसे बड़ा गलती करता है कि नहीं करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, 12 नंबर में मैट्रिक क्लास 10 में रोल कोड, यानी क्लास 10वां में जो आप पास किए हैं तो रोल कोड था कि नहीं था, तो वो रोल कोडवा यहाँ भर देना है, वो रोल नंबर भर देना है। फिर पासिंग ईयर, तो 2000 में तो पास कैल हो, तो जब 22 में पास कैल हो तो यहाँ 2022 भर देना है, 2023। ठीक है, तो ये आपका 12 नंबर भरा गया। जब 13 नंबर में हम लोग जाएंगे तो क्या बोला, 13 को ध्यान से पहले पढ़िए। क्या बोला, कृपया आधार कार्ड अंकित करें। आधार कार्ड यहाँ भर देना, क्या भर देना है, आधार नंबर आपको भर देना है। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, यदि विद्यार्थी का आधार नंबर आवंटित, देखो पढ़ो इसको बढ़िया से तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम आपको पढ़ने के लिए देते हैं कि यदि विद्यार्थी का आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है तो विद्यार्थी के द्वारा इस आशय की घोषणा क्रमांक 14 में की जाने वाली आवश्यक होगी कि उन्हें आधार आवंटित नहीं हुआ है। अगर आपका मन है बाबू कि हम आधार कार्ड नहीं दे, तो आप आधार कार्ड नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ये शपथ पत्र घोषणा लेना पड़ेगा, ये पत्र लिखना पड़ेगा। लेकिन हम तो कोशिश कहेंगे बाबू कि तुम अपना आधार कार्ड दे देना, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भर देना। ठीक है, चलिए हो गया क्लियर। आगे बढ़ना बाबू, तो क्या होगा आगे बताना चाहूँगा मैं आपको। 14 नंबर में तो जब आप आधार कार्ड नंबर भर दिए हैं तो 14 नंबर की आवश्यकता आपको नहीं है, तो 14 नंबर में आप कुछ नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए उसको। आगे जाइए अब, उसके बाद 15 नंबर भरिएगा, क्योंकि 14 नंबर वो भरेगा जो आधार कार्ड नहीं डालेगा। ठीक है, वो लिखेगा सिग्नेचर मार देगा, यहाँ पे सिग्नेचर मार देगा। देखिए सिग्नेचर मारेगा ना तो क्या होगा ना, उसका रद्द हो सकता है। तो ये सिग्नेचर मारल रहेगा ना बाबू यहाँ पर, तो डायरेक्ट समझ जाएगा कि तुम तो सिग्नेचर मार दिया था, तुम तो बोल दिया कि रद्द होगा तो इसके जवाब हम होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लिखा हुआ बात क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ बोला कि मैं एदता द्वारा घोषित करता हूँ कि मैंने आधार नंबर आवंटित कराने के लिए आवेदन नहीं किया है तथा मुझे आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है, या मैं यह समझता हूँ कि मेरे द्वारा की गई या मिथ्या गलत घोषणा के आधार पर मेरा अभ्यर्थी रद्द किया जा सकता है, और इसका आपने सिग्नेचर कर दिया है। और सिग्नेचर जब कर दिया है तो आप फिक्स हो गए हैं कि आपका हो सकता है एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन नहीं सफल हो। तो आपसे कोशिश रहेगा कि आपको आधार कार्ड यहाँ पे भर देना
है। और जो लड़का आधार कार्ड भर देंगे वो लड़का 14 नंबर में सिग्नेचर नहीं मारेंगे। सब लड़का यहाँ पे भी सिग्नेचर मार देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिग्नेचर नहीं मारना है। यहाँ पे सिग्नेचर वो लड़का मारेगा जो आधार कार्ड नहीं है। तुमको तो पास है तो यहाँ पे कितना बोलता अरे अरे दादा, अरे कुछ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट विद्यार्थी का मार मार मार, नहीं मारनी, मार 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 मार, इसे गलत बात, मारना नहीं है बाबू, समझ गए। वो किसके लिए समझ गया, पढ़ गया। अब आगे हम बढ़ाते हैं। फिर आपको जेंडर, जेंडर में 15 में आते हैं। जेंडर क्या है, तो बच्चे कितना को जेंडर नहीं जानता है। तो जेंडर अगर गलत भरोगे तो तुम लड़का लड़की बन जाओगे, अगर लड़का रहोगे तो लड़की बन जाओगे, लड़की रहोगे तो लड़का बन जाओगे। तो जेंडर सोच समझ के भरना। जो लड़का है वो मेल में टिक मारना, और जो लड़की है वो फीमेल में मारना। और जिसको लगता है कि हम लड़का नहीं है लड़की भी नहीं है तो वो अदर में मारना, ठीक है। और लड़का वाला कैंडिडेट मेल, लड़की वाली कैंडिडेट फीमेल, अदर वाली कैंडिडेट अदर में मार देना, ठीक है। चलिए ऐसे तुम संग सिखाओ बच्चे को, कहीं भी दिक्कत नहीं हो। 16 नंबर में कास्ट कैटेगरी, कितना लड़का को पता ही नहीं चलता कि हम कौन कास्ट में हैं। अब कोई जादव है, कोई भूमिहार है, तो कोई ये है। यहाँ तो ज़्यादा भूमिहार लिखल नहीं है, तब उतरुआ फंस जाता है कि भरे क्या चाहिए। देखो छोटू, जो जनरल में आता है वो जनरल के टिक मारेगा, ईबीसी में आता है ईबीसी के मारेगा। और जो बीसी तो कहते हैं सर हम बीसी 1 में है सर, कोई बीसी 2 में है सर, तो कैसे भरेगा। अरे बाबू, जो बीसी 1 में है और जो बीसी 2 में है, अगर आप बीसी 1 में भी आते हैं और अगर आप बीसी 2 में भी आते हैं तो दोनों वाले कैंडिडेट बीसी में टिक मारेंगे। किसे टिक मारेंगे, बीसी में। आईएससी वाले एससी में और एसटी वाले एससी में टिक मारेंगे, ठीक है। तो ये आपका कैटेगरी वाइज था, समझ गए होंगे। उसके बाद आता है कि डिपेंडेंटली अवेलेबल, इसमें आपको नो मारना है, इसमें नहीं मारना है, ठीक है। और नेशनलिटी कहाँ को, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो ये रख के नहीं जानता कि इंडियन के हैं तो इंडियन मार देना। अगर तुम अमेरिकन रहेगा तो फिर अदर पर मारना, अदर पर लिखना पड़ेगा तुम कहाँ के हो, ठीक है। चलिए फिर धार्मिक तुम क्या हिंदू है, इस्लाम है, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है, तो हिंदू है तो हिंदू में टिक मार देंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद इसको जरूर भरना छोटू, 21 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर ये दोनों जरूर भरना छोटू, क्योंकि एक आता है मोबाइल नंबर भरो और एक आता है ईमेल आईडी भरो। जिस लड़का को ईमेल आईडी बना हुआ नहीं है तो वो बनवा लीजिएगा, खुद मोबाइल से बन जाता है। अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा सर मेरा बना के भेज दीजिए, हम आपका ईमेल बना के भेज देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिएगा अब हम आगे बताना चाहेंगे कि आगे क्या है, 24 में क्या है। 24 नंबर में क्या, 23 नंबर में क्या है, 23 में स्टूडेंट का एड्रेस भरना है। एड्रेस देखिए भरना है, एड्रेस कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, सबसे सब कैपिटल में, एक भी लेटर स्मॉल नहीं लिखना है, खाली ईमेल आईडी छोड़ के। सबसे पहले विलेज लिखना है तो VILL लिखना है, विलेज। जहाँ विलेज रहेगा लिख देगा, मान लीजिए किसी का विलेज कहाँ है, बरौनी है तो BARUNI बरौनी, एक स्पेस खाली करेगा। फिर पोस्ट लिखा POST पोस्ट, फिर एक स्पेस खाली देगा। चोरबर तो CHOWR चोरबर लिखेगा। इस प्रकार से वो एड्रेस भर देगा डिस्ट्रिक्ट तक। फिर पिन कोड जरूर भरना, जो भी पिन कोड हो, जैसे मेरा 811105 है तो आपका जो भी रहे वो भरिएगा, ठीक है। आपका जो पिन कोड हो वो आप भरिएगा। फिर आता है 24 नंबर में मैरिटल स्टेटस, क्या तुम शादी किया है कि शादी नहीं किया है। तो तुम शादी कैले है, मान लिया कि आपको रखले है, शादी किया हुआ जिसको है, वो लड़की हो या लड़का हो कोई भी हो, अगर आप शादी किए हुए हैं तो मैरिट में टिक मारिए, अगर शादी नहीं किए हुए हैं तो अनमैरिड में टिक मारिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे 25 नंबर में। 25 में बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, IFSC कोड डाल दीजिएगा। जबकि यहाँ बोल दिया है कि 25 26 27, 25 26 27 ये कंपलसरी नहीं है, आर नॉट कंपलसरी, अदर देन फील्ड आर कंपलसरी, अदर फील्ड में ये कंपलसरी है। इसका कोई उतना ज़रूरत नहीं है, आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या है, तो 29 नंबर में क्या है कि आप किस मीडियम में, मीडियम लैंग्वेज इन एपरिंग एग्जामिनेशन, आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं तो हिंदी मारिएगा, आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं इंग्लिश मारिएगा। तो आप पर डिपेंड करता है कि किस मीडियम में आप एग्जाम देना चाह रहे हैं। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, 30 नंबर में आना है। 30 नंबर में आना है और क्या करना है, कंपलसरी सब्जेक्ट चुनना है पहले, ठीक है एगो। उसके बाद आपको यहाँ पे
टोटल 200 नंबर चूज करना है। तो एगो इसमें चूज कर लेना है इंग्लिश, इसमें हिंदी चूज करना है, ठीक है। कहानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो सब्जेक्ट तुम लेना चाहता है ले सकता है, वो टीचर से राय ले लेना कि हम कौन सब्जेक्ट ले सर, कौन बढ़िया रहेगा, वो बता देंगे, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे जो फिजिक्स लेना चाहते हैं। देखो सारा विषय है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब है। देखो यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जो आपको लेना चाहते हैं। तो इसमें आप 3 को लीजिएगा, फिजिक्स ले लीजिएगा, केमिस्ट्री ले लीजिएगा और मैथ ले लीजिएगा। जिसका मैंने बायोलॉजी लेंगे सर बायोलॉजी लेगा, तो वो आप डिपेंड करते हैं। तो ये 4 गो में से कोई, इसमें 3 लेना है, इसमें क्या लेना है, 3 को लेना है। क्या को लेना है, 3 को लेना है, बस 3 को ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जाएंगे। आगे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे एडिशनल, जिसको माना हम एक्स्ट्रा ले सर। नहीं सर हम मैथवा एक्स्ट्रा रखेंगे सर, तो मैथवा एक्स्ट्रा रखोगे तो यहाँ मैथवा ले लेना, ठीक है। और क्या करना कि इसमें मैथवा नहीं लेना, इसमें क्या ले लेना, बायोलॉजी ले लेना। तो अगर जिसको नहीं सर हम मेन विषय मैथ रखेंगे, एक्स्ट्रा बायोलॉजी लेंगे, तो मैथवा यहाँ ले लेना, बायोलॉजी वहाँ ले लेना। यानी जो तुमको एक्स्ट्रा में रखना है उसको अगला में लेना है, और जो तुमको मेन में रखना है उसको यहाँ लेना है। हम मैथ में यहाँ रखें मेन, ठीक है। तो मैथ में यहाँ मेन रखे तो यहाँ जाके हम बायोलॉजी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जाइएगा, आपका कुछ नहीं होगा, बस उतना जमा कर दीजिएगा। उसके बाद ये आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर यहाँ खोजेगा, या फिर आपका सिग्नेचर खोजेगा, स्टूडेंट का सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में कर दीजिएगा। उसके बाद आगे जाइएगा तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल साइन करेंगे, उनका काम है, आपका काम ये सब नहीं है। फिर आगे जाइएगा नीचे, तो नीचे जाने के बाद फॉर्म आपका ख़त्म हो गया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो आपको नहीं बताए होंगे वो यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही है कि यहाँ पे वो कलर साइज का फ़ोटो लगा दीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, भुलाइएगा नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पे सिग्नेचर ज़रूर मारिएगा, क्योंकि जो साइन यहाँ मारिएगा वही साइन आपका डॉक्यूमेंट्स पे आएगा। तो चलिए देखिए कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा, समझ में आया तो बहुत अच्छा, धन्यवाद। कमेंट करके जरूर से सबमिट कीजिएगा, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।